बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको जैकेट स्टाइल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग कि किस तरह से आप अम्ब्रेला फ्रॉक पर जैकेट बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन स्टफ़ है। तो इसके मैंने ये सारे पार्ट अलग कर लिए थे। सबसे पहले तो जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं उनका आपने डिज़ाइन देखना होता है कि उनके डिज़ाइन का जो रुख है वो आपने एक ही सिमत को रखना है। अगर फूल का मुंह ऊपर की तरफ है तो आपने ऊपर का उनका रुख रखना है, अगर नीचे की तरफ रुख है तो आपने नीचे की तरफ रखना है। ये देखें, ये इस पर इस तरह से फूल बने हुए हैं, इनका जो रुख है मैंने ऊपर की तरफ रखा है। तो इसी तरह से आपने ये इस चीज़ का खास कर पहले ध्यान रखना है कि जो आप कटिंग कर रहे हो कपड़ा पर ये फैब्रिक है तो इसलिए इसके फूल का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो फूलों का रुख एक ही साइड को करना है। तो ये देखें, ये दोनों फूल का रुख मैंने ऊपर की तरफ किया है। फ्रंट और बैक जो दोनों चेस्ट के पेटी वाले पार्ट मैंने अलग कर लिए थे। तो इसके बाद बाजू आते हैं। ये देखें, तो बाजुओं का भी मैंने इसी तरह से इनका रुख भी ऊपर की तरफ रखा है। ये नीचे फ्रॉक का जो घेर है वो है, तो इसको मैंने अम्ब्रेला में कटिंग करनी है। इसका रुख भी आपने देख लेना है कि थोड़ा ऊपर को ही जाए इसका रुख भी अच्छे तरीके से। तो ये 2 मीटर फैब्रिक था। इसके साथ मैंने ये जो ट्राउज़र था उसका कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये ट्राउज़र के दरमियान में मैंने कटिंग की थी, उसमें से जो कपड़ा निकला था तो उसकी मैं ऊपर जैकेट बनाऊंगी। तो इसके साथ ही मैंने एक लंबी पट्टी ली है, 2 इनकी मैंने फ्रिल बना के लगानी है। ये आपको बताऊंगी मैंने चौड़ी कितनी ली है। लंबी तो आप अपनी फ्रिल के हिसाब से ले सकते हैं। ये चौड़ी मैंने ली है 3 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। ये 10 साल की बच्ची की फ्रॉक बना रही हूँ तो इसकी लेंथ मैंने ली है 12 इंच और जो इसकी विर्थ है ये 4 फोल्ड है, फ्रंट और बैक का पीस है। तो इसकी विर्थ 9 इंच है। 18 इंच इसकी इस तरह से खुली बन जाएगी। इस तरह खोलने से 18 इंच हो जाएगी। फोल्ड की हुई 9 इंच है। सिलाई का मार्जिन सब इसके अंदर है, तो 12 इंच में इसका तीरा रखूँगी। इसकी कटिंग मैंने पहले भी डाली हुई है, तो कटिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ इसकी। तो ये देखें, मैंने इसकी निशान लगा लिए हैं इसके जितनी मैंने इसकी साइज़ रखना था। तो अगर सारा साइज़ हर बार बताया जाए तो वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ मैंने फिटिंग का साइज़ रखा है, इसको थोड़ी सी आधा इंच इस तरह से कर देंगे। और ये मेरा फिटिंग का साइज़ है और ये चेस्ट का साइज़ है। तो अब मैं आपको बता दूंगी ये कितना बनता है। ये चेस्ट मेरी 16 इंच है और फिटिंग 14 इंच है। ये देखिए, ये हो गया। अब एक पार्ट को हटा दूंगी, दूसरा मैं रखूंगी इसके नीचे। देखिए, मैंने नीचे जो मैंने इसकी चेस्ट जैकेट बनानी है उसको नीचे रख लिया है। तो मैं इसमें ये देखें, इसको फोल्ड करके जो मैंने इस पर फ्रिल लगानी है 1.5 इंच बनती है, तो इधर से मैं 2 इंच कम रखूँगी। तो यहाँ मैंने इसके बराबर यहाँ पर रखना है। इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन रख लिया है, तो 2 इंच इसको कम करके इस तरह से रख दूँगी इसके ऊपर। अब इसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी जिस तरह से इसकी की है। ये देखें, मैंने जैकेट ऊपर आके कटिंग कर ली है। अब थोड़ी सी मैं इधर से आधा इंच इस तरह से इसकी कर दूँगी कटिंग बगल की। तो अब इसको साइड पे हटाएंगे। पहले मैं करूँगी गले की कटिंग। गला मैंने रखा है 2.5 इंच इसकी विड्थ रखी है और 3.5 इंच में इसकी लेंथ रखूँगी। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से इसको गोल करके इसके साथ मिला देना है। तो अब इसको ऊपर रखूँगी और मैंने इसकी कटिंग करनी है। 2 इंच जो फ्रिल का कपड़ा है ये मैंने फ्रिल बनानी है। ये 1.5 इंच है, 1.5 इंच। ये देखिए, एक पॉइंट कम है 1.5 इंच से, तो मैं ये 1.25 रखूँगी इधर से। ये मेरा नीचे वाला गले का साइज़ है, तो इसके हिसाब से यहाँ मैं इस पर 1.25 इंच पर निशान लगा दूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने फ्रिल भी लगानी है। तो
यहाँ तक ये मेरा गला आ रहा है। 2 इंच मैंने यहाँ से 2.25 इंच ही इधर से कम कर देनी है, इस तरह से। अब इसको मैंने गोल शेप देनी है, तो इस तरह मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ सेंटर में से आपने 2.25 इंच कम कर लेनी है। तो ये मेरा गले का ऊपर वाला मैं पहले कटिंग कर देती हूँ, ताकि बैक वाला गला, ऊपर वाला गला बनाने में आसानी हो। ये देखिए, नीचे वाले गले के साइज से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तब इसको मैंने इसी तरह से तकरीबन 2.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके साथ मिला देना है। ये देखिए, ये पौने, इस तरह से। ये आगे वाली लाइन नहीं है, पीछे वाली। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। पौने 2 इंच मैंने यहाँ से रखा, 2.25 यहाँ तक मैंने 2.25 ही रखा। इससे आगे मैंने इसकी गोल शेप दे दी, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रिल बना कर लगानी है। इस तरह से ये सारे फ्रिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये जैकेट का डिज़ाइन बनेगा। ये इस तरह से इसको त्रिकोण में फोल्ड कर लेना है। करने के बाद इसको इस तरह से कर लेना आपने। ये आपका जो चेस्ट का पीस है, आपने उसको इसके ऊपर रख के इस तरह से निशान लगा लेना है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए तो इस तरह से आपने निशान लगाना है। के नीचे मैंने फ्रिल लगानी है, तो इसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ना है इस तरह से। ये 23 इंच 23.5 बनता है, तो इस तरह 23.5 इंच पर मैं निशान लगाती जाऊंगी। यहाँ तक ये मैंने निशान लगा लिया। तो स्टिचिंग दिखाऊंगी इसकी मैं। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। इसको साइड पे करते हैं पहले। ये फ्रंट और बैक पेटी का। तो पहले मैं इसके गले की इधर से कटिंग कर लूँगी, बैक के गले की। फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी थी, तो अब बैक की थोड़ी सी कर देंगे इस तरह से। तकरीबन 1.25 इंच में करूँगी इसकी कटिंग बैक से। तो इसको साइड पे उठा दूँगी। और जो इसके साथ जो हमने ऊपर इसकी जैकेट बनाई थी, ये देखिए। तो अब मैं इस पर फ्रिल लगाऊंगी। पहले इसकी फ्रिल बनाने के लिए मैंने ये 1.5 इंच की तकरीबन पट्टी ली है। ये देखिए, 1.5 इंच की पट्टी है। इस पर मैंने पहले एक सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि फ्रिल बनाने में आसानी होती है। यहाँ से मैं 1.5 इंच पर 1.5 इंच छोड़कर यहाँ से इसकी फ्रिल बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर निशान लगा दूँगी मैं।
तो अब इसको इस तरह से मैं पलट दूंगी। ये देखें ऐसे। ये मैंने एक रेप डोरी बनाई थी, ये देखें। तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली है, 2 तरीके से किस तरह से आप डोरी सीधी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं जिग जैग डोरी लगाना शुरू करूँगी। तो ये देखें यहाँ तक डोरी लगाते हुए जो बगल की सीध है, इसकी सीध में पर मैं डोरी अंदर की तरफ लगा दूंगी। तो सेम दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही रफल लगा लूँगी। तो ये देखें दोनों साइड पर मैंने इस तरह से फ्रिल भी लगा ली है और डोरी भी लगा ली है। तो अब हम इस पर टसल्स लगाएंगे डोरी पर। ये मैंने 2 पट्टियाँ बॉक्स ले लिए हैं, 3.25 इंच इधर से और 3.25 इंच इधर से। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड कर लिया। फिर आपको इसने इस तरह से कर लेना है और इस साइड को ऐसे ऐसे करके फिर इसके दरमियान में इस तरह से आपने डोरी को रखना है। ये देखिए, फिर इसको इस तरह से ऐसे आपने टर्न कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसको इस तरह से अब सीधा करना है। ये देखिए कितना प्यारा फूल बन गया है। और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से। तो आपने 2 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया, ये देखें। अब इसको सेम उसी तरह से मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। ऐसे करना आपने, फिर आपने इस तरह से करना है। अगर समझ ना लगे तो आप दोबारा से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ऐसे ये देखिए। अब इसको उठा के मैं इसके दरमियान में रख दूँगी वैसे ही। ये देखिए ऐसे। अब इसको मैं ऐसे पकड़ के यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब इसको इस तरह से सीधा कर देना है। ये देखिए कितने प्यारे फूल बन गए हैं, बहुत ही खूबसूरत से ये मेरे लटकन बन गए। ये देखिए चेस्ट के साथ ज्वाइंट करना है। यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी अब मैं। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही ज्वाइंट कर लूँगी। तो अब इसके साथ में इसको कंधा जोड़ लूँगी इसका। तो ये कंधे मैंने जोड़ लिए हैं, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर बैन लगाऊंगी। ये मैंने एक रेप पट्टी ली है इस तरह से। तो 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम इसकी विड्थ है। तो इसकी मेजर कर लेंगे कि मेरा कितना बनता है। और बैक दोनों गले की मेजर करूंगी मैं। तो ये देखें ये 14.5 बना है, इससे 1 पॉइंट ज़्यादा है 14.5। तो मैं इतना ही ये रखूँगी अपना। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसे 15 इंच रख लूँगी। 15 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी।
अब इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ दूँगी और इसको सिलाई लगाऊंगी। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर दूंगी मैं इस तरह से, और इसको इस तरह से सीधा कर लूंगी। ये देखें सीधी हो गई। तो अब इसको फोल्ड करके मैं इसका सेंटर बनाऊंगी। सेंटर पर एक कट लगा दूंगी। इसके बाद मैं इसको सीधा करूंगी। यहाँ इसके सेंटर पे भी मैंने ये देखे कट लगाया और इधर भी कट लगाया। इसको इसके साथ एक पिन लगा दूंगी इस तरह से। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी मैं। ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखा था, ये देखें, ये देखिए। अब इसको मैं यहाँ रखकर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। तो ऊपर उठाते हुए मैं नीचे वाले कपड़े पर एक पैर की सिलाई लगाती जाऊंगी। ऊपर वाला कपड़ा आपने खींचना नहीं है, आराम से लगाना बैन को। तो ये देखें, ये मेरा परफेक्ट है। अब इसको मैं यहाँ से पकड़कर अंदर वाली साइड पे इस तरह से तरपाई लगा दूंगी, ऐसे। ये बैन मैंने ये देखें एक साइड इसकी लगा ली है ऐसे। अब इसको मैं यहाँ से पकड़कर तरपाई लगाऊंगी। इसको इस तरह से फोल्ड करके ये देखें, से यहाँ से मैं तरपाई लगाना स्टार्ट करूंगी। ये तरपाई आपने जो लगानी है, ये वाली सिलाई मैंने लगाई है ना, ये देखें। तो इसके ऊपर आके आपने सिलाई लगानी है, तरपाई लगानी है। इससे आपकी तरपाई की ग्रेस ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप नीचे कपड़े पर तरपाई लगाओगे तो इससे इतनी अच्छी ग्रेस नहीं आती। तो आपने तरपाई हमेशा जब भी लगाएं, मगजी की लगाएं या बैन की लगाएं, कॉलर की लगाएं। देखें, जो नीचे वाली मैंने सिलाई लगाई है उसके ऊपर आकर इस तरह से तरपाई लगानी है। इससे आपके गले में ज़्यादा ग्रेस आएगी। ये देखें, ये देखें। अगर आप यहाँ पर तरपाई लगाओगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी लुक नहीं आती, लुक वाइज इतना अच्छा नहीं बनता। आपने तरपाई हमेशा जो नीचे सिलाई लगाई है इसके ऊपर लगानी है इस तरह से। ये देखिए। तो अब मैं मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगी। तो आपने इसको इस तरह से पकड़ के इसका सेंटर कर लेना है, ऐसे यहाँ पर निशान लगा लेना है एक। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके सेंटर में एक बटन लगा दूंगी ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो, ये लुक वाइज बैन ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ से आपने सुई को निकाल लेना है। ये देखें, ये मैंने बटन लगा दिया है। अब मैं बैक के पहले बटन लगा लूँगी। ये देखें, ये मैंने इसके बैक के बटन भी लगा लिए। बैक के बटन मैंने साथ के ही ब्राउन कलर के लगा दिए, और फ्रंट पर जो मैंने ब्लैक कलर में मेरे पास एक ही बटन था तो मैंने वो लगा दिया है। ये देखें। अब मैंने ये इसके नीचे की जो अम्ब्रेला घेर है तो इसके ऊपर मैंने लगानी थी फ्रिल। तो इसके लिए ये मैंने फ्रिल रेडी की है। ये देखें, काफ़ी लंबी पट्टी मैंने रेब में बना ली है डबल करके इस तरह से। ये देखें, ये काफ़ी लंबी पट्टी है। इसकी मैं आपको विड्थ बता दूंगी। लेंथ आपने जितनी ज़्यादा चुनट डालनी है आप उतनी कर सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये डबल बनाई है क्योंकि मैंने बाकी सारी फ्रिल भी डबल में बनाई।
तो ये भी मैंने डबल में ही बनाई है। तो इसकी विड्थ 3.25 इंच है, ये देखें, सॉरी 3 इंच से 2 पॉइंट कम है इसकी विड्थ। 3 इंच भी रख लें, लेकिन मेरी यहाँ पे आके लेंथ पूरी हो रही थी, मैंने इसलिए 3 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है इसे। यहाँ से मैं पहले आपने इसके सेंटर पर निशान लगा लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो दोनों साइड से आपकी फ्रेल एक जैसी बने। पैसे रखना आपने इसको, यहाँ से बस मैं 1 इंच छोड़ दूंगी इसको 1 इंच में यहाँ से छोड़ दूंगी। यहाँ से मैं इसकी फ्रिल बनाना स्टार्ट करूंगी। बस आधे इंच की मैं फ्रिल बनाती जाऊंगी। ये देखें, ये मैंने फ्रिल लगा ली है। ये देखिए कितनी प्यारी ये रेब में मैंने पट्टी बनाई थी फ्रिल बनाने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रॉक नीचे अम्ब्रेला घेर है तो फ्रिल भी अम्ब्रेला ही होनी चाहिए थी। ये मैंने रेब में बनाई सारी। तो अब इसके साथ पहले मैं चेस्ट को अटैच करूँगी। इसका सेंटर बना लेना है। ये देखिए, इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी और बैक की फ्रिल भी मैंने ऐसी रेडी कर ली है, उसको भी मैं अटैच कर लूँगी। इसके बाजू ये मैंने बनाए हैं, ये देखें, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बनाया ये बाजू। इनके आगे भी फ्रिल लगाई, ऊपर ये वही जिगजैग वाली डोरी और फिंटिक्स बना दिए। इनको भी मैं साथ में अटैच करके अब मैं आपको मुकम्मल करके फ़्रॉक दिखाती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें जोड़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सारा ज्वाइंट करके फ़्रॉक आपको दिखाऊँगी। अब ये देखिए, खूबसूरत सी जैकेट स्टाइल में फ़्रॉक बन के रेडी हो गई है। ये मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। इसके बाजू देखें कितने प्यारे लगे हैं बने हुए रफल के साथ। और इसकी ये फ्रॉक, इसका घेर देखें, इसके ऊपर मैंने ये जिगजैग डोरी लगा दी। एक साइड मैंने ज्वाइंट कर ली थी, तो इस साइड को देखें मैंने पहले ज्वाइंट कर लिया, फिर इसके ऊपर एक साइड से स्टार्ट करके अराउंड में घुमाते हुए ये देखें यहाँ मैंने आकर सिलाई लगा दी है। साइड दिखाऊंगी आपको मैं इसकी। बैक पर मैंने लूप्स के साथ ये 2 बटन लगाए हैं और बैक पर भी ऐसे रफ लाई है। बहुत ही प्यारी फ्रॉक है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फ्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।